अगर आप यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यूपी बोर्ड की ओर से एक बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर आपको मिल ही चुकी होगी कि बोर्ड ने कक्षा 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट का सभी सब्जेक्ट से 30% सिलेबस को कम कर दिया है। ऐसे में कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से किस चैप्टर को कम किया गया है, बट डोंट वरी, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के 2020-21 का पूरा सिलेबस बताऊंगा, जैसे कि इस बार किन चैप्टर्स को हटाया गया है और आपको किन चैप्टर्स को पढ़ना है। ये चीज़ें मैं चार्ट के माध्यम से बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार 2021 का अंग्रेजी का बोर्ड पेपर कैसा होने वाला है या फिर उसकी रूपरेखा क्या होगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा जिससे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट से किन चैप्टर्स को हटाया गया है और किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद 2021 के बोर्ड पेपर की रूपरेखा हम लोग देखेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा निम्नतम 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। वो 30% पाठ्यक्रम क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश प्रोज में इन्होंने 2 चैप्टर को कम किया है। मैं आपको बता दूं कि आपके इंग्लिश प्रोज में टोटल 7 चैप्टर हैं, जिनमें से इन 2 चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। सबसे पहले तीसरे चैप्टर्स को कम किया गया है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। उसके बाद आई एम जॉन हर्ट जो 5वां चैप्टर है उसको कम कर दिया गया है। मैंने आपके लिए यह एक चार्ट को बनाया है जिसमें मैंने एक तरफ लिखा है पढ़ना है, एक तरफ नहीं पढ़ना है। तो इंग्लिश प्रोज के जो 5 चैप्टर हैं 1, 2, 4, 6, 7 इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है तथा तीसरा और 5वां चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। इस चार्ट को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम पर खुलकर सीखें सर्च करके चैनल पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश पोएट्री की। तो आपके इंग्लिश पोएट्री में टोटल 10 चैप्टर हैं जिनमें से 3 चैप्टर्स को कम किया गया है। चौथा, 6वां और 9वां चैप्टर का नाम है फ्रॉम एनालॉजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको कम कर दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है अब। उसके बाद 6वां चैप्टर है ला वेल डेम सेंस मर्सी, इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको नहीं पढ़ना है अब। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, इसको मैं अभी नहीं पढ़ाया था और अब इसको पढ़ना भी नहीं है। यानी टोटल 10 चैप्टर में से आपको 3 चैप्टर चौथा, 6वां और 9वां नहीं पढ़ना है, बाकी 7 चैप्टर आपको पढ़ना है। इसका भी चार्ट मैंने बनाया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां, 8वां और 10वें चैप्टर को पढ़ना है तथा चौथा, 6वां और 9वां चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। मैंने आपको ग्रीन और रेड में करके दर्शाया है और ऊपर लिखा भी है पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश पोएट्री में अब केवल 7 चैप्टर पढ़ना है। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। तो शॉर्ट स्टोरी में पूरे 4 चैप्टर थे जिनमें से आपको चौथा चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसका नाम है द स्पेशल एक्सपीरियंस, आपको इसको नहीं पढ़ना है। इसका भी चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला, दूसरा और तीसरे चैप्टर को आपको पढ़ना है तथा चौथे चैप्टर को केवल नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको बता दूं कि सारे पीडीएफ के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, तो वहाँ पे जा कर के खुलकर सीखें। जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। और क्या कम किया गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले, मतलब संपूर्ण नाटक जो था, संपूर्ण ड्रामा था मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको कम कर दिया गया है, मतलब बिल्कुल हटा दिया गया है। इस बार आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से 8 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते थे जो इस बार नहीं आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8 नंबर कहाँ जुड़ेगा, क्या किसी प्रश्न के अंक बढ़ा दिए जाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस जो आपको बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, रेफरेंस कॉन्टेस्ट लिखने को आता था, उसको अब 10 नंबर कर दिया गया है बढ़ा करके। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये 8 अंक कहाँ जुड़े हैं, किस प्रश्न के अंकों को बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं कि 2021 में आपका इंग्लिश का बोर्ड पेपर किस तरह का होने वाला है। यहाँ पे लिखा है इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जो कि आप जानते ही हैं। सेशन ए तथा सेशन बी में विभाजित होता है, ये भी आप जानते हैं। तो बात करते हैं सेशन ए में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। सबसे पहले प्रोज को देखते हैं। आपको प्रोज से सबसे पहला प्रश्न मिलेगा रेफरेंस और कॉन्टेस्ट सहित एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए, जो पूरे 10 अंक का होगा। इनमें प्रोज से आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे जिनमें से आपको किसी एक को ही करना होगा, उसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। पहले ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता था, अब इसको 10 नंबर का कर दिया गया है, यानी 2 नंबर इसमें बढ़ाया गया है। उसके बाद प्रोज से आएगा एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें आपको 3 या फिर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको केवल एक ही करना होगा, उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे।
पिछली बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का आया हुआ था, लेकिन इस बार 5 नंबर का है, तो 1 नंबर यहाँ से हो गया। उसके बाद आपको प्रोज से वोकाबुलरी से पूछा जाएगा प्रश्न, जो 4 नंबर का होगा। पहले भी ये 4 नंबर का ही पूछा जाता था। उसके बाद बात करते हैं पोएट्री की। पोएट्री में भी आपको सबसे पहले रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें 2 स्टांजा दिए होते हैं और आपको केवल एक ही करना होता है, और उसके लिए भी आपको 10 अंक दिए जाएंगे। ये भी पहले 8 नंबर का आता था, इस बार इसको 10 नंबर का कर दिया गया है, तो 2 नंबर यहाँ भी हो गया। उसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा, जो 7 नंबर का होगा। पहले सेंट्रल आइडिया केवल 6 नंबर का आता था, इसको इस बार बढ़ा करके 7 नंबर कर दिया गया है, तो 1 नंबर यहाँ भी हो गया। अब शॉर्ट स्टोरी देखते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। पेपर में आपको 3 या फिर 4 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। इसके लिए आपको दोनों क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। पहले क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, दूसरे क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, तो इस तरह से ये 10 नंबर हो गया। पहले ये केवल 4-4 नंबर का आता था, इस बार इनको 5-5 नंबर का कर दिया गया है, तो यहाँ भी इस तरह से 2 नंबर बढ़ गया। अब इसको जोड़ते हैं, 2 1 3 2 5 1 6 2 8, तो इस तरह से 8 नंबर जो कम किया है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें ऐड कर दिया है। 2 नंबर यहाँ बढ़ा दिया है, 1 नंबर यहाँ बढ़ा दिया है, फिर 2 नंबर इसमें बढ़ा दिया है, फिर 1 नंबर इसमें बढ़ा दिया है सेंट्रल आइडिया में। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी में भी 2 नंबर बढ़ा दिया है, तो इस तरह से ये 8 नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार एक्सप्लेनेशन 8 नंबर का नहीं बल्कि 10 नंबर का आएगा, चाहे वो प्रोज से हो या फिर पोएट्री से, और सेंट्रल आइडिया 7 नंबर का आएगा। और शॉर्ट स्टोरी से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनका आपको उत्तर देना होगा, वो 5-5 नंबर के होंगे। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच आप जानते ही आता है। ये सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, सिमाइल, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपिस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरोन, ओनोमेटोपोइया, हाइपरबोल। पेपर में आपको इन सब में से केवल 3 दिया होगा, और उन तीनों में से आपको एक का परिभाषा लिखना है और उसके साथ 2 उदाहरण देने हैं। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये पहले भी 4 ही नंबर का आता था, इस बार भी 4 ही नंबर का आएगा। उसके बाद बात करते हैं सेशन बी में। तो सेशन बी में ग्रामर पूछा जाता है, आप सब जानते ही हैं। तो ग्रामर में कुछ भी लगभग कम नहीं किया गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आता ही है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सारे चीज़ें पहले भी आते थे, इस बार भी आएगा। उसके बाद वोकाबुलरी से है। वोकाबुलरी से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेज, ये सारी चीज़ें पहले भी आती थीं और इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन सारे चीज़ों को मैं भी आपको बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे सारे मैं करा दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबके अंक सामने दिए गए हैं, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर भी सबका अंक सबके सामने दिया गया है, आप देख रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश आप जानते ही हैं, ये 10 नंबर का होगा। इसमें अथवा करके 2-3 क्वेश्चन होते हैं, जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, या फिर करें आप चाहें तो, या फिर किसी संक्षिप्त पद्यांश का सारांश, किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण आप दे सकते हैं। उसके बाद 1500 ईस्वी के बाद अंग्रेजी साहित्य पर आधारित ये कुछ प्रश्न होंगे, पेपर में आपके दिए जाएंगे, उनमें से आप कर सकते हैं चाहें तो। इन तीनों के लिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो या फिर ये क्वेश्चन हो या फिर ये हो, सबके लिए 10 अंक होंगे। उसके बाद एस्से राइटिंग आप जानते ही हैं, पूरे 12 नंबर का होगा, सबसे अधिक। अनसीन पैसेज भी आता है सबसे अंतिम में, भी आप जानते होंगे, ये 6 नंबर का होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार बोर्ड ने पहले ही लगभग ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि जनसंख्या हो गया, पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैफिक रूल्स, इनकी जानकारी हेतु निबंध पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल जारी किया हुआ है। तो आपको इन सब पे निबंध, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ट्रैफिक रूल्स, इन सबको अभी से देखते रहना है। वैसे मैं आपको धीरे धीरे इन सब पे निबंध बताऊंगा, इन सब पे मैं आपको निबंध तो बताऊंगा ही, और एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, प्रदूषण, पालूषण पे निबंध एग्जाम में अक्सर देखा जाता है, तो मैं पालूषण पर भी यानी प्रदूषण पर भी आपको निबंध बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपके सिलेबस से कौन सा चैप्टर हटाया गया है और किस चैप्टर को आपको पढ़ना है। टेलीग्राम चैनल से आप जा करके चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी बता दिया कि इस बार इंग्लिश का पेपर आपका किस तरह से होने वाला है। और किसी सब्जेक्ट पर अगर आप इसी तरह से डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं अलग अलग करके पूरा चार्ट के रूप में कि किस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा इस बार, किस चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो सब भी ये सब जान सकें। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।